हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई आप सब बड़ी हो दोस्तों। यहाँ पर देख तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट है। जैसे पर क्लास 11 का यहाँ पर जो वार्षिक पेपर यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर रियल पेपर बताई। तो गाइस यहाँ पर देख तो यहाँ पर आपका भाई आपके लिए रियल पेपर लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख तो कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर जो कोड वगैरह है वो भी यहाँ पे मैच कर सकते हो। 80 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर रहने वाला है। 100% बिल्कुल रियल पेपर आपका भाई आपके लिए लेकर आ चुका है। जो आपका यहाँ पर 3 अप्रैल को पेपर होगा, पूरा रियल पेपर यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो एंड तक देख लेना वीडियो। पूरा यही पेपर आप देने जाओगे, पूरा यही पेपर आपको सेम टू सेम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपके टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 आने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर कोड वगैरह है वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। यहाँ पर देख तो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलिप करना है। पूरा पूरा रियल पेपर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोड वगैरह है वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। पूरा पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा कोड मैच कर लीजिए। सेट आपका ये रहने वाला है और कोई सा भी सेट होगा इस पूरा यही पेपर आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके 6 नंबर में सही विकल्प आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। पहला, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है? तो यहाँ पर कौन सी बेली बोई है? तो यहाँ पर प्रेम की बेली बोई है। तो आपको यहाँ पर बा वाला ऑप्शन इसमें लगना है। गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर है वो यहाँ पर टिक लगाते जाना है। इसके बाद है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन था? तो गोपाल सिंह कौन था आपको पता ही, वहाँ पर गीतकार था। तो आपको यहाँ पर गीतकार बनना है। इसके बाद है, मैं आज ही आया हूँ पंक्ति में ही है। तो क्या है? निपात है। तो आपको यहाँ पर आ वाला ऑप्शन टिक लगा देना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां, ततासु क्या थे? तो यहाँ पर क्या थे वे? तो यहाँ पर कृषक थे। तो आपको यहाँ पर बा वाला ऑप्शन लगाना है। इसके बाद है 6वां, एनी फ्रेंट में अपनी डायरी में अनुभव लिखे हैं। तो यहाँ पर किस में लिखे हैं? तो ग्रीक अत्याचार में आपको यहाँ पर लिखे हैं। तो बा वाला ऑप्शन टिक लगा देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वीडियो रोक कर यहाँ पर लिख सकते हो। सही विकल्प यहाँ पर यही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपका रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। जो आपका 6 नंबर में यहाँ पर आने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला है, घर की याद कविता इन डॉट डॉट ऋतु में लिखी गई। तो कौन सा ऋतु में लिखी? तो ग्रीष्म ऋतु में आपको यहाँ पर लिखी गई। तो आपको ग्रीष्म भरना है। रीतिकाल का प्रमुख रस किसे कहते हैं? तो आपको पता ही हुआ यहाँ पर श्रृंगार रस को रीतिकाल का रस भी यहाँ पर कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर पे श्रृंगार इसमें भरना है। इसके बाद है, कामानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख क्या है? तो उन्होंने महाकाव्य लिखा था या खंड काव्य लिखा? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपका महाकाव्य था। तो आपको महाकाव्य बनना है। इसका मियां नसरुद्दीन इन डॉट डॉट ने मसीहा थे। तो किसके? नान भाइयों की मसीहा थी। तो आपको यहाँ पर नान भाइयों बनना है। इसके बाद सरकारी कामकाज की भाषा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राजभाषा कहते हैं। तो इस तरीके से आप टिक लगाते जाइए। इसके बाद है, इन डॉट डॉट काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसमें आपको गुप्त काल यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से जो खाली स्थान है वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको भरना है। इसके बाद है, सही जोड़ी आपकी जो आएगी यहाँ पर 6 नंबर में आएगी सही जोड़ी, कविता का गांधी। इसके बाद गजल की पंक्तियां, मेरी कहानी, ध्वनि के समूह को छाओ, समय का तकाजा। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। आपको लास्ट में यहाँ पर सही जोड़ी के आंसर यहाँ पर बताने वाला होके। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। जो आपके 6 नंबर में आएगी, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है? प्रसाद गौड़ का आपको एक उदाहरण लिखना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? सीधी मोह बात ना कहना मुहावरे का अर्थ लिखना है। एलोरा की गुफाओं में कब तैयार की गई थी? एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई थी? इसके बाद है आपका पर, भारत की पहली मूल फिल्म कौन सी थी? इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद है 5वां, सत्ता आपके आएंगे 6 नंबर में, वो यहाँ पर लिख लीजिए। 5 पंजाबी साहित्य के कवि हैं। तुम बरस लो बे ना बरसे में यमक अलंकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से प्रारंभ किया? तो इस तरीके से सत्ता वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि तो अभी क्वेश्चन आप यहाँ पर एक कॉपी में नोट करते जाइए। आपके पास समय बहुत कम बचा है, पूरा रट डालिए। अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आप मिलान भी कर लीजिएगा। जो आपका पेपर आपको यहाँ पर कल मिलेगा वही आपका सेम यहाँ पर ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, छायावाद की या रीतिकाल की विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अथवा में आएगा, प्रकृतिवादी कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? तो पता होगा, मीरा दास रूप में करती हैं। वह रूप उनका यहाँ प्रेम सौंदर्य है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो इस तरीके से अपन कोड वगैरह वो मैच कर लीजिए। पूरा रियल पेपर बता रहा हूँ आपको। आप महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है।
शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का आपको उदाहरण लिखना है। दो छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखना है। रेखाचित्र और संस्मरण में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, यह बात कैसे पता चली? इस तरीके से क्वेश्चन है वो यहाँ पर नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको दो अंतर लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर लिखना है। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, और शब्द योग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिस भी कक्षा का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर जरूर बता देना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 डायरी लेखन की दो आपको महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। अनुस्मारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 आएगा 3 नंबर में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मीराबाई अथवा अक्क महादेवी का काव्य परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान, इस तरीके से लिखना है। 17वां वाला है प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाव पल्लवन करना है। तो इसमें से आपका भाव पल्लवन कर सकते हो किसी एक विषय पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका 3 नंबर में आएगा। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वस्थ रहने के अलावा खेलों से और कौन कौन से फायदे हैं। उपयुक्त गद्यांश का आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। दृष्टिकोण का पर्यायवाची उपयुक्त गद्यांश से लिखिए। इस तरीके से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। 4 नंबर में आपका यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, वो है आपका यहाँ पर एक संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका जो 4 नंबर में आएगा शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है शाला शुल्क के लिए। और अथवा में आएगा अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक विषय पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, मोबाइल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव, वैश्विक आपदा, कोरोना, स्वच्छ भारत अभियान। तो आप इनमें से आप बता सकते हो। आपको जिस भी विषय पर निबंध चाहिए तो वो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चन आंसर के आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों का अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।